तो आज की कहानी हजारों साल पुरानी है उस वक्त की, जब नॉर्थ अमेरिका में वहां के लोकल लोग रहा करते थे। पर धीरे धीरे इंसानों ने बड़े बड़े समुद्री जहाजों का निर्माण किया और उन जहाजों से उन्होंने देश विदेश की यात्रा करना शुरू किया ताकि वो दूसरे देशों पर अपना कब्जा कर सके। और एक दिन पहली बार नॉर्थ अमेरिका में एक जहाज आकर रुकता है, जिसके अंदर से बहुत सारे वाइकिंग्स यानी कि दूसरे देशों के लोग नॉर्थ अमेरिका के लोकल कबीलों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो उन्हें बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि यह सब इनकी धरती पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। अभी जो पहला जहाज आया होता है, जो वाइकिंग्स का कबीला है, उनके सरदार का जो बेटा होता है वो बहुत छोटा है। वाइकिंग्स का सरदार अपने बेटे को तलवार देता और कहता है कि इस लोकल बच्चे को मार दो, पर उसके बेटे को लगता है कि यह गलत काम है, इसीलिए वो अपनी तलवार से उस बच्चे को नहीं मारता। जिस पर वाइकिंग के सरदार को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बेटे को कोड़े मारता है। उसका बेटा वहां से भाग जाता है और अपने जहाज में वापस आ जाता है। पर अब तक जितने भी वाइकिंग्स यहाँ पर आए थे, उन सबको दूसरे कबीले वालों ने मार दिया है। यहाँ सिर्फ एक ही बच्चा बचा है, जो कि वाइकिंग के सरदार का बेटा है। दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो नॉर्थ अमेरिकन है। वो यही कबीले में रहती है। उसे एक सफेद रंग के घोड़े के विजुअल्स आते हैं और यहाँ पर एक बात बहुत प्रचलित होती है कि जब भी सफेद रंग के घोड़े दिखेंगे, इसका मतलब ये है कि शैतानों ने यानी कि बड़े बड़े राक्षसों ने हमारे देश के ऊपर हमला कर दिया। जो कि समंदर के रास्ते आएंगे, वो भागकर समंदर के किनारे जाती है, जहां पर वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतने बड़े समुद्री जहाज को देखती है। वो उस जहाज के अंदर जाती है जहां पर उसे वाइकिंग्स के सरदार का बेटा दिखता है, जो यहाँ पर आकर छुप गया था। और अब वो उसे देखकर डर जाता है, इसीलिए उसके ऊपर तलवार बढ़ाता है। पर यह जो लेडी होती है, वो समझ जाती है कि यह बहुत डरा हुआ है। वो उसे शांत करती है और अपने साथ अपने कबीले में ले आती है। दरअसल अब वो इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है, पर कबीले के लोग सब यह करने से मना कर देते हैं। पर वो उन सबको मना लेती है और अब इस बच्चे का नाम रखा जाता है घोस्ट, क्योंकि इसकी जो स्किन का कलर होता है वो कबीले वालों की स्किन से अलग होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 15 साल बीत जाते हैं। घोस्ट अब बड़ा हो चुका है। वो इन्हीं कबीले वालों में से एक है, पर वो अपने आप को एक योद्धा सिद्ध करना चाहता है, जिसके लिए उसे कुछ करना होगा। यहाँ पर एक और कबीला होता है जो पहाड़ों में रहता है। ये दोनों कबीले आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। और दूसरा कबीला जो पहाड़ों में रहता है, उसका जो सरदार है उसे पाथ फाइंडर कहा जाता है, क्योंकि रास्ते ढूंढने में बहुत माहिर होता है। पाथ फाइंडर की जो बेटी है उसका नाम स्टार फायर है, जिसे घोस्ट पसंद करता है। पर पाथ फाइंडर के ही कबीले का एक लड़का स्टार फायर को पसंद करता है। उसे पता है कि घोस्ट भी उसे पसंद करता है, इसीलिए कभी वो घोस्ट से अच्छे से बात नहीं करता। अब ये दोनों कबीले एक दूसरे से मिलते हैं। दरअसल आज रात को एक मुकाबला है और जो भी इस मुकाबले में जीतेगा वो अगला पाथ फाइंडर होगा। घोस्ट भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन उसे इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि वो शायद इनमें से एक नहीं है, जिस बात से घोस्ट को बहुत बुरा लगता है। घोस्ट के पास उसकी बचपन की तलवार आज भी है, लेकिन पिछले 15 सालों से कोई भी समुद्री जहाज यहाँ पर दोबारा नहीं आया। घोस्ट अब अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहता है। अगले दिन वो जंगल में शिकार करने जाता है और आज 15 सालों के बाद एक बार फिर से समुद्री जहाज इस जगह पर आता है, जिसके अंदर से बहुत सारे वाइकिंग्स बाहर आते हैं, जो घोस्ट के कबीले के ऊपर हमला करके वहां के हर एक इंसान को मारना शुरू कर देते हैं। घोस्ट पहाड़ के ऊपर से अपने कबीले को जलता हुआ देखता है। वो भागता हुआ कबीले के पास आता है, पर अब तक कबीले के लगभग सभी लोगों को वाइकिंग्स मार चुके हैं। वाइकिंग्स अब भी यहाँ पर होते हैं। उनका जो लीडर होता है वो घोस्ट को देख लेता है और अपने एक योद्धा से उसका मुकाबला करवाता है। घोस्ट उस योद्धा को मारकर उसकी ढाल छीनकर जंगल की तरफ भाग जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि वो इतने सारे वाइकिंग्स का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता। उसे इस जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में पता होता है, इसीलिए वो एक जगह छुप जाता है। वाइकिंग्स उसका अब भी पीछा कर रहे होते हैं, पर घोस्ट बड़ी चालाकी से बहुत सारे वाइकिंग्स को मार देता है। हालांकि वाइकिंग्स उसे जख्मी कर देते हैं, पर घोस्ट यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद कुछ वाइकिंग वापस अपने लीडर के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो भाग गया, जिससे वाइकिंग्स का लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि उसका पीछा करो, वो जरूर दूसरे कबीले तक जाएगा। इस तरह से हम दूसरे कबीले वालों को भी मार सकते हैं। वही घोस्ट को दिखाया जाता है, जो एक गुफा के पास बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर पहाड़ी कबीले के लोग पहुंच जाते हैं, जिसका लीडर पाथ फाइंडर है। वो घोस्ट को पहचान लेते हैं और उसकी मदद करते हैं। अब वो घोस्ट को अपने कबीले की तरफ ले जा रहे होते। घोस्ट बहुत ज्यादा जख्मी है और उसी जख्मी हालत में वो उन सबको कह रहा होता है कि मुझे अपने साथ मत ले जाओ, पर कोई उसकी बात नहीं समझता। यह घोस्ट को अपने कबीले तक ले आते हैं, उसका इलाज करते हैं। जब घोस्ट पूरी तरह से होश में आ जाता है, तो वो कबीले के लीडर और सभी कबीले वालों को बताता है
कि किस तरह से वाइकिंग्स ने उसके कबीले के ऊपर हमला करके वहां पर हर एक इंसान को मार दिया और अब वो मेरे निशानों का पीछा करके यहां तक पहुंच जाएंगे। हमें जल्द से जल्द इस जगह को खाली करना होगा। पर यहाँ पर जो ब्लैक विंग होता है, जो घोस्ट को पसंद नहीं करता, वो कहता है कि हम अपने कबीले को छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि उन शैतानों का सामना करेंगे। तभी घोस्टट अपनी तलवार से उसके भाले को काट देता है और कहता है कि तुम उनकी तलवारों का सामना नहीं कर सकते। साथ ही वो बहुत बड़े बड़े और मोटे कवच पहनते हैं जिनको तुम्हारे भाले भेद नहीं पाएंगे, लेकिन कबीले वाले उसकी बात नहीं मानते। इसीलिए घोस्टट अकेला ही वहां से निकल जाता है। अगली सुबह कबीले के सब लोग घोस्ट के कबीले में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर सच में तबाही है, यानी कि घोस्ट ने जो कुछ कहा था वो सच है। लेकिन फिर भी यह उन वाइकिंग्स का सामना करने का फैसला करते हैं। वही कबीले के सरदार यानी कि पाथ फाइंडर की बेटी घोस्ट के पास जाती है। वो उसे बताती है कि हमारे कबीले वालों ने उनका सामना करने का फैसला किया है, तुम्हें हमारे कबीले का साथ देना चाहिए। उसके कहने पर घोस्ट मान जाता है और अब वो कबीले वालों से मिलता है, जिसके बाद कबीले वाले यहाँ से बूढ़े औरतों और बच्चों को पहाड़ों की तरफ भेज देते हैं और खुद वहां पर वाइकिंग्स का सामना करने के लिए रुक जाते हैं। घोस्ट प्लान करता है कि वो उनका सामने से मुकाबला नहीं करेंगे बल्कि छुपकर उनके ऊपर हमला करेंगे, और जब वाइकिंग्स इनके कबीले की तरफ आते हैं तो ये छुपकर उनके ऊपर हमला करके बहुत सारे वाइकिंग्स को मार देते हैं। पर गलती से घोस्ट ने जो जाल वाइकिंग्स के लिए बिछाया था उसमें उसी के लोग फंस जाते हैं, जिसके बाद वाइकिंग्स उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार देते हैं। बहुत सारे लोग पहाड़ों की तरफ, गुफाओं की तरफ भागते हैं, लेकिन वाइकिंग्स उन्हें पकड़कर बंदी बना लेते हैं, जिनमें पाथ फाइंडर यानी कि कबीले का सरदार, उसकी बेटी और घोस्ट भी होता है। घोस्ट को देखकर वाइकिंग का जो सरदार होता है वो उसे पहचान जाता है, क्योंकि वो उन्हीं के जैसा दिखता है। साथ ही उसे उनकी भाषा भी आती है। और अब वाइकिंग का सरदार कहता है कि आज से 15 साल पहले हमारे लोग यहाँ पर आए थे, जिनके साथ कबीले के सरदार का बेटा भी था। कबीले का सरदार बहुत बहादुर था। हमने सुना था कि उसका बेटा बच गया था और मैं जानता हूँ कि वो तुम ही हो। पर घोस्ट अपने आप को उनमें से एक नहीं समझता, जिसके बाद वो घोस्ट से यहाँ के बाकी लोगों के बारे में पूछता है, पर घोस्ट कुछ नहीं बताता, जिस वजह से कबीले के सरदार को मार दिया जाता है, क्योंकि वो भी अपने लोगों के बारे में कुछ नहीं बताता। और अब वाइकिंग्स का लीडर कबीले के सरदार की बेटी स्टारफायर से पूछता है। वो भी अपने कबीले वालों के बारे में कुछ नहीं बताती। इससे पहले कि वो उसे मारता, घोस्ट कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। और अब घोस्ट इन सब वाइकिंग्स को उस तरफ लेकर बढ़ चलता है जहां पर बाकी लोग छुपे हुए हैं। हालांकि स्टारफायर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन घोस्ट अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वाइकिंग्स उसे, स्टारफायर को और बाकी सभी लोगों को मार देंगे। घोस्ट जानबूझकर इन्हें उस गांवों में लेकर आता है जहां पर ये सब के सब कबीले वाले पहले रहा करते थे। उसे पहले पता होता है कि सब पहाड़ों की तरफ जा चुके हैं। वाइकिंग्स देखते हैं कि यहां से सब निकल चुके हैं, जिसके बाद घोस्ट उन्हें यहां से आगे ले जाता है, जहां रास्ते में कुछ वाइकिंग स्टारफायर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। पर घोस्ट बीच में आ जाता है। वो उनसे लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि वाइकिंग्स उसे मार सकते हैं, लेकिन इनका जो लीडर होता है वो नहीं चाहता कि घोस्ट मारा जाए। अब ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं। घोस्ट इन्हें एक दूसरे कबीले में लाता है जो पूरी तरह से खाली होता है। दरअसल घोस्ट को पता होता है कि यहाँ पर भी कोई नहीं है, जिस बात से किंग्स का जो लीडर होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि सब के सब लोग कहाँ गए। घोस्ट कहता है कि शायद वो पूर्व की तरफ गए होंगे, हमें उसी तरफ जाना होगा। यह सुनकर वाइकिंग्स के लीडर को गुस्सा आ जाता है और अब वो स्टारफायर को मारना चाहता है, लेकिन घोस्ट बड़ी चालाकी से वहां पर एक गुड़िया को फेंक देता है जो उसे पिछले गांवों में मिली थी। जो गुड़िया एक वाइकिंग को मिल जाती है वो अपने लीडर को बताता है और अब लीडर को विश्वास हो जाता है कि यह जो कबीले वाले थे वो पूर्व की तरफ गए हैं। वो स्टारफायर को छोड़कर अब पूरब की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। दरअसल ये सब के सब वाइकिंग्स यहाँ के लोकल लोगों को मारकर इस पूरी जगह पर अपना कब्जा करना चाहते हैं और अब ये सब के सब पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ठंडा इलाका आ जाता है। इनके सामने एक जमी हुई झील आती है। घोस्ट कहता है कि हमें इस झील के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कि बर्फ पतली हो जिसके अंदर हम गिर सकते हैं। हमें घूमकर जंगल के रास्ते जाना चाहिए। पर वाइकिंग्स का जो लीडर होता है वो कहता है कि हम इसी रास्ते से जाएंगे। सबसे आगे घोस्ट होता है और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है।
उसे एहसास हो जाता है कि नीचे की बर्फ पतली है और तभी बर्फ टूट जाती है, जिसके अंदर घोस्ट और कुछ वाइकिंग्स गिर जाते हैं। साथ ही स्टार फायर भी जो बंधी हुई होती है, लेकिन घोस्ट किसी तरह से उसे बचा लेता है। और अब ये सब के सब जंगल के पहाड़ों के रास्ते से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ रास्ते में इन्हें कुछ लोग भी दिखते हैं जो बर्फ में जमकर मारे गए थे, जिससे लीडर को समझ में आ जाता है कि ये सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो रास्ता होता है वो बहुत संकरा होता है, साथ ही बर्फ गिर रही होती है। इसीलिए एक वाइकिंग ऊपर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वाइकिंग्स का लीडर कहता है कि सब अपने आप को एक ही रस्सी से बांध लो, ताकि अगर कोई गिरे तो दूसरे लोग उसे संभाल ले। वो अपने साथ स्टार फायर को बांध देता है, ताकि अगर वो गिरे तो उसके साथ स्टार फायर भी मारी जाए। और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक जगह घोस्ट चुपके से स्टार फायर के पास जाता है और कहता है कि वो उसके ऊपर हमला करें। स्टार फायर समझ जाती है कि ये घोस्ट का कोई प्लान है। वो घोस्ट के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद घोस्ट के पास वाइकिंग्स का लीडर आता है और उसे चाबुक देता है और कहता है कि इसे सजा दो, तुम हम में से एक हो, तुम वाइकिंग हो। और अब घोस्ट उस चाबुक को उसके हाथ से लेता है और उससे एक पत्थर लास्ट वाइकिंग के ऊपर फेंकता है, जो रस्सी से सबके साथ बंधा हुआ होता है। जब पत्थर उस वाइकिंग को लगता है तो वो चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिसके साथ साथ उसके साथ जितने भी वाइकिंग्स बंधे हुए थे वो सब भी नीचे गिर जाते हैं। और अब जो वाइकिंग्स का लीडर होता है वो घोस्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन स्टार फायर उसके ऊपर चढ़कर उसके कान को जख्मी कर देती है, जिसके बाद घोस्ट उस रस्सी को काट देता है जिससे स्टार फायर वाइकिंग के लीडर से बंधी हुई थी। और अब स्टार फायर उससे आजाद हो चुकी है, लेकिन अब भी खुद घोस्ट उस रस्सी से बंधा हुआ होता है। वो वाइकिंग के लीडर को ऊपर से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन वो खुद भी उस रस्सी से बंधा हुआ है, इसीलिए वो भी उसके साथ फंस जाता है। इनके साथ एक और आदमी होता है, लेकिन वाइकिंग्स का लीडर खुद अपने आप को बचाने के लिए रस्सी को काटकर अपने एक आदमी को नीचे फेंक देता है। और अब इस रस्सी से मात्र वाइकिंग्स का लीडर और घोस्ट लटके हुए होते हैं। घोस्ट नीचे की तरफ होता है, उसकी तलवार भी उससे छूट चुकी होती है, इसीलिए ऊपर से वाइकिंग्स का लीडर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा होता है। वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है जहां पर स्टार फायर है। घोस्ट स्टार फायर से कहता है कि तुम वहां से हट जाओ, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की वजह से ऊपर से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, जिस वजह से घोस्ट और वाइकिंग्स का लीडर नीचे गिर जाते हैं। इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है। घोस्ट के पास उसकी तलवार वापस आ चुकी है। वो लीडर का सामना करता है और एक पल ऐसा आता है जब लीडर को समझ में आ जाता है कि अब वो घोस्ट का कुछ नहीं कर सकता, उसका अंत नजदीक आ चुका है। वो घोस्ट से कहता है कि तुम भी हम में से एक हो, क्या तुम मुझे मारोगे? घोस्ट कहता है कि मैं तुम में से एक नहीं हूं और उसे मारकर चट्टान से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो स्टार फायर के साथ एक झील के किनारे पहुंचता है, जहां पर और भी बहुत सारे इन्हीं के कबीले के लोग होते हैं, जिन सब ने यहाँ पर आसरा लिया है। और जब ये सब के सब घोस्ट को और स्टार फायर को देखते हैं तो इनके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता चल चुका है कि घोस्ट ने सभी वाइकिंग्स को मार दिया है। और अब ये सब मिलकर घोस्ट को अपना नया लीडर बना लेते हैं, यानी कि अब वो इनके कबीले का पार्ट फाइंडर है। जिसके बाद घोस्ट समंदर के किनारे जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जल्द ही और भी वाइकिंग्स यहाँ पर आएंगे और उसे और उसके सभी कबीले वालों को उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।